नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, बहुप्रतीक्षित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए भी और में सत्र 2020-21 में अध्ययनरत भावी शिक्षकों के लिए इंटर्नशिप से लेकर के काफ़ी लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही थी कि इनकी इंटर्नशिप होगी या नहीं होगी। लेकिन इससे पूर्व के वीडियो में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि जो सर्कुलर गवर्नमेंट ने जारी किया है उससे ये स्पष्ट है कि इंटर्नशिप निश्चित होगी। और उसका अभी लेटेस्ट जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप यहाँ देखें 14 जुलाई 2021 यानी कि जुलाई 3:17 पर अभी लेटेस्ट जैसे ये डला है दो नोटिफिकेशन। इसमें आप बीएड का देखें, यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं बीएड 2020-21 प्रथम द्वितीय इंटर्नशिप दिशा निर्देश। और काफ़ी स्टूडेंट भी मेरे से ये पूछते रहते हैं, सर ये आपको सर्कुलर कहाँ से मिला। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सब चीज़ें जेन्युइन होती हैं। हमारे जो भी आपके सर्कुलर दिया जाएगा वो निश्चित रूप से जेन्युइन होगा। आप यहाँ सर्कुलर पे जाएंगे और सर्कुलर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें लेटेस्ट, यहाँ देखें 14 जुलाई आपकी डेट आ रखी है। बीएड इंटर्नशिप 2020-21 इसमें लिखा हुआ है। आप जैसे यहाँ इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके इस पर डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन हमारा डाउनलोड हो चुका है। और अब हम एक एक पॉइंट पर इसको लेकर के चर्चा करते हैं। तो मित्रों देखिए, लेटेस्ट अपडेट है बीएड करने वाले भावी शिक्षकों के लिए, जो कि वर्तमान में बीएड वर्ष 2020-21 प्रथम और द्वितीय वर्ष में जो इंटर्नशिप के उसके दिशा निर्देश अभी लेटेस्ट जो है वो जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, लेकिन महत्वपूर्ण जो बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, राजकीय और निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए बीएड प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह और द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्य अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालयों में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि सभी की इंटर्नशिप होगी 4 सप्ताह प्रथम वर्ष में और 16 सप्ताह द्वितीय वर्ष में। और यह भी निश्चित है कि गवर्नमेंट स्कूल में ही यह इंटर्नशिप का जो कार्यक्रम है वो आप होगा। सेकंड पॉइंट देखें, इंटर्नशिप कार्यक्रम आवंटन का समय निर्धारण। प्रथम चरण देखें माह जुलाई 2021 इंटर्नशिप पूर्ण होने तक। प्रथम चरण का जो कार्यक्रम है वो जुलाई माह में शुरू होगा और इसका कार्यक्रम भी जारी किया है। आगे नेक्स्ट हम वीडियो में चर्चा करेंगे इसी के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखें, द्वितीय चरण होगा वो माह अगस्त प्रथम वीक में ही शुरू होने वाला है और इंटर्नशिप पूर्ण होने तक ये रहेगा। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ देखें कि प्रथम वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 4 सप्ताह के इंटर्नशिप कार्यक्रम द्वितीय चरण में राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। निश्चित समझ लें कि जो अगस्त माह के प्रथम वीक में जो इंटर्नशिप का सेकंड चरण होगा उसमें प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी उनका होगा, तथा बीएड पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों का 16 सप्ताह के इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रथम चरण में राजकीय विद्यालय में आवंटन किया जाए। तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कूल हैं उसके अंदर आपका यह जो आवंटन किया जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है बहुत ही। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इसके चरण की। इंटर्नशिप चरण पॉइंट 3 में दे रखे हैं यहाँ पर। और इंटर्नशिप का चरण यहाँ पर इंटर्नशिप हेतु आवेदन और इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन और विद्यालय कार्यग्रहण की अवधि और परिवेदना प्रस्तुत करने की अवधि, सब चीज़ें यहाँ पर स्पष्टतः कह दी गई हैं। प्रथम चरण देखें, बीएड द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया है, प्रथम चरण में जिनको चिन्हित किया गया है उनकी जो इंटर्नशिप है वह जो विद्यालय भरने की जो चॉइस फिल करने की जो अवधि है वह 19 जुलाई 2021 से लेकर के और 26 जुलाई तक रहेगी। यानी कि आज 14 तारीख हो चुकी है और मात्र 5 दिन बाद में ही यह कार्यक्रम आपका शुरू होने वाला है। तो यहाँ आप सबको मेरा निवेदन, जो भी भावी शिक्षक जो वर्तमान में अभी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे छात्र अध्यापकों ने अपने कॉलेज में इंटर्नशिप नहीं दी है हवाला कोविड का देते हुए। तो सभी से मेरा निवेदन है तुरंत अपने महाविद्यालय से संपर्क के 15 विद्यालय का जो नाम है वो दे दें। दूसरा देखिए, यहाँ पर 29-30 जुलाई को विद्यालय का आवंटन होगा। प्रथम चरण में सेकंड वर्ष
सेकंड वर्षीय जो विद्यार्थी हैं, द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, उनके विद्यालय का आवंटन 29 और 30 जुलाई को होने वाला है। विद्यालय आवंटन आपको 10 दिवस में करना है। तो मित्रों, मैं आपको स्पष्ट ये बता दूं, पूर्व में भी मैंने आपको ये बताया था कि जो विद्यार्थी छात्राध्यापक इस विषय में अगर वो कोताही बरतते हैं तो उसके दुष्परिणाम उनको भुगतने पड़ सकते। कारण क्या है कि कई विद्यार्थी विद्यालय ज्वाइन नहीं करते हैं। हाँ, जिनकी परिवेदना है उसके लिए गवर्नमेंट ने समय दिया है 10 अगस्त से 16 अगस्त 2021 के मध्य आप अपनी परिवेदना जो है वो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जिनके वास्तव में परेशानी है वे ही विद्यार्थी परिवेदना दें। परिवेदना के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी रीट आने वाली है, उसके बाद में सरकार बहुत सारी वैकेंसी आपको देने वाली है, कहीं ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप के इस विद्यालय बदलने के चक्कर में आप फंस जाएं और आपका इंटर्नशिप कार्य अधूरा रह जाए। तो सभी से मेरा विनम्र अपील एक तरीके से ये है। सेकंड चरण में देखें, बीएड प्रथम वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थियों जिन्हें द्वितीय चरण के लिए चिन्हित किया गया है। जो सेकंड चरण होगा वो बीएड के प्रथम वर्ष के लिए होगा, ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। और इनका जो विद्यालय चॉइस भरने का जो कार्यक्रम है वो 2 अगस्त से शुरू होकर के आपका 10 अगस्त तक चलेगा और आपको 11 और 12 अगस्त को विद्यालय का आवंटन हो जाएगा। अब आपको वही है, यहाँ पर 10 दिवस के अंदर आपको कार्य ग्रहण करना है। तो मेरा पुनः निवेदन है कि 10 दिन का इंतजार नहीं करें, जैसे ही आपको आवंटन हो अपने महाविद्यालय में जाइए और निवेदन कीजिए कि सर हमारा स्कूल आवंटन दीजिए, और निवेदन कीजिए विद्यालय में जाके सर हमें ज्वाइन कराइए, हमें इंटर्नशिप करनी है। उसके बाद में यदि फिर भी किसी के पास में समस्या है, वास्तव में कई बच्चों की होती हैं, हम मानते हैं, तो जिनकी समस्या है वे अपनी परिवेदना 23 से 27 अगस्त के मध्य में, और जो कमेटी बनाई हुई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, तो वे अपनी परिवेदना वहाँ पर अपने कार्यालय में जा कर के दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इंटर्नशिप के लिए 15 विद्यालयों का वरीयता प्रथम क्रम पोर्टल में दर्ज करनी अनिवार्य होगी। तो आपको 15 विद्यालयों का नाम मांगा गया है, इसलिए आपको 15 विद्यालयों का नाम ही यहाँ पर देना है, न एक कम न एक ज़्यादा। आप ये देखें, अंतिम तिथि 7 दिवस की अवधि में पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर इंटर्नशिप हेतु राज्य के विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, यदि आपको फर्स्ट चॉइस चाहिए तो तुरंत जो है इस कार्य को पूर्ण करें। शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार आवंटन अधिकतम संख्या के अनुसार इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रश्नार्थियों को आवंटित जो है वो किया जाएगा। और यहाँ पर देखें, एनसीटी के नॉर्म्स के अनुसार पाठ्य योजना, डायरी, अन्य दस्तावेज सहित देनी होंगी। विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा प्रश्नार्थी के उपस्थित होने की सूचना उसी दिन अनिवार्यतः शाला दर्पण पर अपलोड करनी होगी। तो आपको भी ये चाहिए कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में जो विद्यार्थी हैं वो सब वहाँ से कार्यमुक्त हो जाएंगे, और वहाँ से जो भी इंटर्नशिप की डायरी है, वो दैनिक पाठ योजना की डायरी है वह, और ऑब्जर्वेशन की जो अवलोकन पुस्तिका, ये सब डायरियाँ लेकर के आपको अपने विद्यालय में जो आवंटित होती है उसके अंदर आपको कार्य ग्रहण करना है। तो यहाँ पर जो भी संबंधित विद्यालय जो आपको मिलता है वहाँ आपको कार्य ग्रहण करना है। और यहाँ पर देखो, आपके जो संस्था प्रधान हैं और जो निर्देश आपको प्राप्त होते हैं, प्रवेश उत्सव स्माइल आओ घर से सीखें, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि आओ घर से सीखें, और घर घर जा कर के आपको इंटर्नशिप कार्य करनी है। और इसमें ये आपको काफ़ी रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया गया है, और समय भी आपको कम वहाँ पर रहना पड़ेगा, सब चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं। प्रथम वर्ष में इंटर्नशिप अधिकतम 2 दिवस की छुट्टी ले सकते हैं, और द्वितीय वर्ष वाले अधिकतम 7 दिन का अवकाश जो है वो आपका स्वीकृत किया जा सकता है। कुल दिवस में ये सब चीज़ें करनी है आपको। आप इस तरह से जो है वो इंटर्नशिप के दौरान प्रश्नार्थी विद्यालय के अभिलेख, नवीनतम शिक्षण अधिनियम विधियाँ, संकल्पना, ये सब अवसर आपको मिलेगा। और ध्यान रहे, इंटर्नशिप कार्यक्रम एनसीटी के प्रावधान के अनुसार विभाग द्वारा तैयार की जो आपकी बीएड की मार्गदर्शिका है, स्कूल स्थानबद्ध कार्यक्रम को संपादित करना सुनिश्चित करें। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण सूचना अब सबके लिए है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस चीज़ का भली भांति सरकार की जो नियम है कोविड का पालन करते हुए इस कार्य को अंतिम रूप देंगे। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी जो है इंटर्नशिप समय पे पूरी हो और आप एक अच्छे शिक्षक बन करके शिक्षा की सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।